नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है। बहुत देर से लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि अगर आने वाली अब जो लॉकडाउन का जो ऑर्डर है वो किस तरह से रहेगा, कि क्या अब जो जून का महीना है क्या वो भी लॉकडाउन में ही गुजरेगा या कुछ तब्दीलियाँ की जाएगी। क्योंकि पिछले दिन से कुछ एक हफ्ते या 10 दिन से आप देख रहे होंगे, जो पिछला एक हफ्ता भी गुजरा है, डीसी जम्मू की बात करें या फिर अलग अलग एरियाज़ की बात करें तो कुछ रियायत जो है वो दी जा रही है। जैसे ऑटोमोबाइल की बात की जाए, जो वो दुकानें हैं वो खोली जा रही हैं, या फिर अलग अलग दुकानों की बात की जाए तो उनमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जा रही है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर आ चुका है और उसी ऑर्डर के तहत अब हम सारी जानकारी आपको देते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें जो है वो खोली आने वाले समय में खोली जा रही हैं और क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो आ रही हैं। सबसे पहले अगर बात करें एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो या स्कूल कॉलेज की बात की जाए, तो फिलहाल वो 15 जून तो यानी कि 15/6/2021 तक तो है जो है उन्हें अभी बंद रखा गया है। अभी कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो खोला नहीं जाएगा, इसे सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। ये सारा जो भी चार्ट है वो हमारे पास है, इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि क्या चीज़ें खुलने वाली है इस लॉकडाउन में और क्या चीज़ें नहीं हैं। फिलहाल तो लॉकडाउन की बात की जाए तो अब लॉकडाउन पूरे तरीके से नहीं होगा। जैसे कि अभी एक एक हफ्ते का लॉकडाउन लगातार बढ़ाया जा रहा था, अभी ये कहा जा रहा है कि वीकेंड लॉकडाउन नहीं, एक वीक का लॉकडाउन नहीं होगा, इसके बनस्पत वीकेंड लॉकडाउन होगा। यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे को लॉकडाउन रखा जाएगा। जिस तरह शुरुआत हुई थी जब लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू का जो किया जा रहा था वो हुई थी, उसके बाद एक वीक का लॉकडाउन रखा जा रहा था। लेकिन अब जो ऑर्डर आया है उसमें कहा गया है कि पूरे हफ्ते का लॉकडाउन नहीं होगा, वीकेंड लॉकडाउन रखा जाएगा। यानी कि शुक्रवार, शनिवार और इतवार को जो है कोरोना कर्फ्यू इंप्लीमेंट किया जाएगा और उसके अलावा ऑल्टरनेट डेज पर अलग अलग दुकानें जो हैं वो खोली जाएंगी। अब लोगों को ये भी जानना है कि कौन सी दुकानें खोली जाएंगी और कौन सी नहीं, किस डे पे खोली जाएगी और किस डे पे नहीं, वो सारा चार्ट हमारे पास है। हालांकि अगर ऑल्टरनेट डेज की बात की जाए वो बताया गया है, और कौन सी दुकान कौन से दिन पर खुलेगी इस ऑर्डर में वो मेंशन नहीं किया गया। हो सकता है कि वो भी थोड़ी देर के बाद मेंशन कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि अब वीकेंड लॉकडाउन होगा, पूरे हफ्ते का लॉकडाउन नहीं होगा। यानी कि 1 जून से दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी, जिनको भी परमिशन दी जाएगी वो दुकानें खुला करेंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें बंद रखा गया है 15 जून तक। कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं खोला जाएगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो या फिर कॉलेज से रिलेटेड हो या फिर उसके बाद अगर बात की जाए स्कूल की बात की जाए, ये कोई भी अभी 15 जून तक इनका कोई ऑर्डर नहीं आया है, इन्हें फिलहाल बंद ही रखा गया है। उसके बाद अगर बात की जाए, इस जो ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से निकाला गया है, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्सेस, क्लब्स, जिम, स्पा, मसाज पार्लर और पेड पार्किंग की बात की जाए तो ये क्लोज ही रहेंगे। यानी कि इन्हें अभी परमिशन नहीं मिली है कि ये ओपन हो सकते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर जिम के जो लोग भी सुन रहे हैं, जिम नहीं खुलेगी, क्लब वगैरह जो होते हैं वो नहीं खुलेंगे, सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, स्पा के जो भी सेंटर हैं वो नहीं खुलेंगे और पेड पार्किंग भी बंद से। बार्बर शॉप, सैलून, पार्लर, इन चीज़ों को परमिशन मिल गई है। यानी कि इन दुकानों को परमिशन मिल गई है कि वो एक हफ्ते में 3 दिन के लिए ओपन हो सकते हैं। फिर से आपको बता दूं, बार्बर शॉप, सैलून, पार्लर आर परमिटेड टू ओपन ऑन 3 days इन अ वीक एक्सेप्ट ऑन सैटरडे एंड संडे। यानी कि सैटरडे और संडे को ये जो बार्बर शॉप या सैलून है ये खोले नहीं जाएंगे सैटरडे संडे को, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि अब जो कोरोना कर्फ्यू है जिसे हम लॉकडाउन कह रहे हैं वो अब वीकेंड पे रहेगा, तो वीकेंड में ये दुकानें नहीं खुलेंगी। बाकी एक्सेप्ट जितने भी डेज हैं उनमें 3 दिन के लिए खोली जाएंगी और जो भी ये रोस्टर चार्ट बनाया है उसके हिसाब से। उसके बाद अगर बात की जाए रेस्टोरेंट की बात की जाए तो रेस्टोरेंट जो है उनको अलाउ किया गया है। इसमें जो लिखा गया है वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ सीधे तौर पर, कि रेस्टोरेंट शैल बी अलाउड टू ओपन ऑन ऑल डेज एक्सेप्ट ऑन सैटरडे एंड संडे ओनली फॉर होम डिलीवरी ऑफ ऑर्डर एंड रूम सर्विस ऑफ रेजिडेंट्स। नो एंट्री ऑफ कस्टमर्स शैल बी परमिटेड इवन for self take away of orders. However, bars shall not be permitted to open until further orders. यानी कि रेस्टोरेंट जो है वो खुले तो रहेंगे लेकिन वहां पर किसी कस्टमर को बैठने की इजाज़त नहीं है। हाँ, होम डिलीवरी है, जो भी रेस्टोरेंट के ओनर हैं वो होम डिलीवरी दे सकते हैं, उनके पास कोई ऑर्डर आता है तो वो भिजवा सकते हैं, लेकिन कोई भी कस्टमर वहां जाके ऑर्डर जो है वो नहीं ले सकता है, ये सीधे तौर पर कहा गया है। और अगर किसी रेस्टोरेंट में बार है
तो उसे अभी खुलने की इजाज़त नहीं है, ये सीधे तौर पर कहा गया है। इसके बाद अगर बात की जाए तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर जो भी खाने वाली दुकानें होती हैं, यानी कि कैंटीन और ईटर्स जो चीज़ें होती हैं, उन्हें परमिशन मिल गई है, वो हर दिन खुल सकती हैं, यानी जितने भी सारे दिन हैं वो खोल सकते हैं। ये मैं आपको पढ़कर बता दें इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि कैंटीन्स एंड ईटर्स एट बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स आर परमिटेड टू ओपन ऑन ऑल डेज। यानी कि इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि सैटरडे संडे को ये बंद रहेगी, यानी कि सैटरडे संडे को भी ये ओपन रहेंगी। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो असेंशियल सर्विसेज की गाड़ी चल रही हैं, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चल रही है, जिन लोगों को जाना है तो उनके लिए दुकानें खुली हैं। बस स्टैंड पर भी अब बसें जो है, जो असेंशियल सर्विस से जुड़ी हुई है, जहाँ लोगों को आगे पीछे जाना है उनके लिए बसेस खुली हुई हैं, वो जा सकते हैं। एयरपोर्ट की बात की जाए तो वैसे ही ओपन है, फ़्लाइट चल रही हैं। तो ये जितनी भी दुकानें उन एरियाज़ में रिलेटेड हैं वो खुल सकती हैं, पूरे वीक वो खुली रहेंगी। इसके बाद अगर बात की जाए, स्पोर्ट्स पर्सन आर परमिटेड टू रिज्यूम देयर ट्रेनिंग, यानी कि जो भी स्पोर्ट पर्सन है, जो खिलाड़ी लोग हैं, वो अपनी ट्रेनिंग से जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं इन आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम, यानी कि वो आउटडोर में कर सकते हैं। इंडोर जो है वो उन्हें परमिशन नहीं है। और उसके बाद अगर बात स्विमिंग पूल्स की बात की जाए तो वो क्लोज रहेंगे। स्विमिंग पूल को ओपन होने की कोई भी परमिशन अभी फ़िलहाल नहीं दी गई है। इसके बाद काफ़ी लोग ये भी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अभी अभी देखा जाए तो जो शराब की दुकानें हैं उनको देखते हुए काफ़ी विवाद भी हो रहा है। ऐसी ऐसी जगह पर दुकानें खुल रही हैं जो रेजिडेंशियल एरिया है, और लोग उसको देखते हुए काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर दुकानें क्यों खुल रही है, क्योंकि ऐसा कभी भी माहौल यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। खैर वो अलग बात है, वो विवाद आ रहा है, वो सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हम बात भी पहुँचा रहे हैं। लेकिन इस ऑर्डर में कहा गया है कि लिकर शॉप्स आर परमिटेड टू ओपन ऑन 3 days अ वीक, यानी कि शराब की दुकानें अब हफ्ते में 3 दिन खुल सकती हैं, और एक्सेप्ट ऑन सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे को ये नहीं खुलेंगी, एज पर अ रोस्टर टू बी इशूड बाय कंसर्न डीसीज। डीसी के द्वारा अलग अलग, क्योंकि 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी हैं वो अपना एक अलग से एक पॉलिसी निकालेंगे, एक रोस्टर चार्ट निकालेंगे। उसमें वो बताएंगे कि किस दिन जो है वो शराब की दुकान खोली जानी चाहिए और किस दिन नहीं खोली जानी चाहिए, और क्या क्या एरिया वो रहेगा। हालांकि ये बता दिया है कि 3 दिन खुलेंगी। ये चार्ट है बताने के लिए, हर एक जम्मू कश्मीर में, यूटी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए ये ऑर्डर निकाला गया है। अब अपने हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डीसी हैं वो अब परमिशन ग्रांटेड करेंगे शराब की दुकानों को कि क्या खुलनी है या नहीं खुलनी है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन परमिशन मिल चुकी है सरकार की तरफ से। इसके बाद अगर जो गाइडलाइंस बताई गई है उसमें कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि मेट्रोडोर, मिनी बसेस और बसेस की बात की जाए, इन JNK शैल बी परमिटेड टू प्लाई ओनली एट 50% ऑफ द अथॉराइज्ड सीटिंग कैपेसिटी। यानी कि जो पहले भी आपने देखा होगा कि बसेस, मिनी बसेस को ये अथॉरिटी दी गई, बैठने के लिए आ रहा है, उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पूरी बस नहीं भर सकती। जितनी भी सीटिंग कैपेसिटी है, अगर 50 की कैपेसिटी है तो 25 लोग ही बैठ सकते हैं डिस्टेंस रखते हुए। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की अलग एक विवाद चल रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि हमें जो किराया चाहिए उस तरीके से नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो है, अगर पेट्रोल डीजल की बात की जाए, खासतौर पर डीजल की बात की जाए, क्योंकि बसेस और मेट्रो जो है वो डीजल पर चलती हैं, तो इनकी जो प्राइस है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। कि कुछ एरिया में देखा जाए तो पेट्रोल 100 तक पहुंच चुका है और डीजल भी 90 के करीब पहुंच चुका है। तो ट्रांसपोर्टर्स का यही कहना है कि हमें जो आमदनी, यानी कि जो कस्टमर की तरफ से या जो भी फेयर हमें मिल रहा है वो उतना सफिशेंट नहीं है जिसके ज़रिए हम अपनी गाड़ियों को जो है ऑन रोड जो है वो चला सकते हैं। उनकी हड़ताल लगातार जारी है। और हालांकि सरकार की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया है उन्होंने तो 50% कह दिया है, लेकिन आने वाले समय में ये डिसीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का है कि वो क्या मेट्रो या बसेस को इतना लो करते हैं। अगर उनको सही लगता है तो वो चलाएंगे, अगर नहीं लगता है, अगर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ बातचीत हो चुकी है तो आने वाले समय में आपको मेट्रोडोर भी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारी 1-2 दिन पहले ही बात हुई थी उनमें यही उनका कहना था कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हम अभी भी ऑन ग्राउंड जो है अपनी गाड़ियों को नहीं चला सकते हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो लोगों की सहूलियात के लिए बनी गई है, हम फिलहाल नहीं चला सकते, क्योंकि हमारा जो एक दायरा रहता है या हमारी जो आमदनी रहती है वो उतनी नहीं हो पा रही है। इसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें जो कहा गया है कि द सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल परमिटेड एट अटेंड गैदरिंग फंक्शंस, जो फंक्शन हैं
या जो भी ब्याह शादियाँ शादी ब्याह के जो फंक्शंस हो रहे हैं उसमें जो परमिशन दी गई है अब वो इन केस ऑफ फ्यूनरल्स वो 20 लोग हैं, और अगर फंक्शन है शादी ब्याह है तो वहाँ पर 25 लोगों की गैदरिंग ही परमिशन यानी कि परमिटेड है। उसके अलावा आप ज़्यादा लोगों को जो है अपने वेन्यू पर नहीं बुला सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए रिलीजियस प्लेसेस जो है उनमें रिमेन ओपन फॉर पब्लिक सब्जेक्ट टू द एसओपी ऑलरेडी इशूड इन दिस रिगार्ड, यानी कि जो पहले से एसओपी चल रही है रिलीजियस प्लेसेस की, जहां भी आप जाना चाहते हैं, या वैष्णो माता की बात की जाए, बावे वाले माता की बात की जाए, या अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस की बात की जाए, तो वहाँ पर जिस तरह की एसओपीज पहले चल रही है वही आगे भी चलती रहेगी। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये कॉमन सी चीज़ है, जो 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, या छोटे 10 साल से उम्र के छोटे जो बच्चे हैं, या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको फ़िलहाल परमिशन नहीं है कि वो सफ़र करें या बाहर आएँ, ये परमिशन में नहीं आता है। अब अगर कंप्लीट कोरोना नाइट कर्फ्यू की बात की जाए, मैंने पहले ही कहा कि अब वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगाया जाएगा, पूरे वीक का लॉकडाउन नहीं रहेगा। तो इसमें वो कहा गया है कि पूरी 20 जम्मू कश्मीर यूटी की अगर बात की जाए, जो 20 डिस्ट्रिक्ट है उसमें कंप्लीट कोरोना नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, और ये डेली नाइट कर्फ्यू फ्रॉम 8 PM। अगर डेली की बात की जाए, रात का कर्फ्यू रोज रहेगा, दिन का कर्फ्यू नहीं रहेगा। मैं ये आपको चार्ट पढ़ के बता देता हूं। इसमें क्या कहा है कि डेली नाइट कर्फ्यू फ्रॉम 8 PM यानी कि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे, सुबह नेक्स्ट डे जो 7 बजे तक है वहां तक जो है हर दिन जो है नाइट का कर्फ्यू रहेगा। और उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू जो है वो विद इफेक्ट फ्रॉम 8 PM ईच फ्राइडे टिल 7 AM ईच मंडे। अब मैं आपको आसानी से समझा देता हूं। पूरा वीक जो है, वीकेंड को छोड़ के जो बाकी दिन होते हैं, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो है, उसमें रात का कर्फ्यू रहा करेगा 8 बजे, रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक। और जो वीकेंड लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं उसमें यह कहा गया है कि वीकेंड लॉकडाउन जो है वो शुक्रवार शाम को लगा करेगा, और इसका टाइमिंग रहेगा शुक्रवार शाम 7 बजे से और सुबह सोमवार 7 बजे तक। यानी कि ये वीकेंड लॉकडाउन का जो है ये दायरा रहेगा। इसका मतलब यही है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, वीरवार जो है उस दिन जो है सुबह का लॉकडाउन अब नहीं लगेगा, उसमें अब ऑल्टरनेट डेज पर दुकानें खुल सकती हैं। इसके बाद जो आप बेहतरी से जानते हैं, जो आता जा रहा है पहले से कि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो लगातार खुलती रहेंगी, और अब नॉन एसेंशियल सर्विसेज की बात की जाए तो वो भी खोली जा रही है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि बार, सैलून या फिर जो बार्बर शॉप्स हैं, पार्लर हैं, उन्हें खोलने की इजाज़त दी गई है अल्टरनेट डेज पर। और यही मेन मुद्दे हैं। इसके साथ अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये पूरा चार्ट है, रोस्टर चार्ट जो बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये पूरा काफ़ी लंबा चौड़ा चार्ट है। लेकिन मेन मुद्दे यही है कि जो भी चीज़ें हैं अब धीरे धीरे खोली जाएंगी। लॉकडाउन जो है वो उसकी अवधि अब कम कर दी गई है। सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया है कि वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को, सोमवार को खुल जाएगा, और सोमवार से गुरुवार तक आपका जो सुबह का समय रहेगा, दिन का समय रहेगा, उसमें दुकानें खुला करेंगी ऑल्टरनेट डेज पर। वो चार्ट भी आपके सामने आया जाएगा अथॉरिटीज़ की तरफ से, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी होंगे उनकी तरफ से ये चार्ट निकाल दिया जाएगा कि कौन सी दुकानें खोली जाएंगी। और साथ में जो नाइट कर्फ्यू है वो हर दिन रहेगा, रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक। तो यही मेन मुद्दे थे। हालांकि काफ़ी ज़्यादा सवाल अगर हम बात करें तो सवाल काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ से हमसे पूछे जा रहे हैं। ये भी पूछ रहे हैं कि ज्वेलरी शॉप का क्या है, और अगर मैं बाकी चीज़ें देखूं जो इन लोगों की तरफ से पूछी जा रही है कि शराब 3 दिन और जिम क्यों क्लोज रखे जा रहे हैं, ये सारी जो क्वेरीज हैं ये लोगों की तरफ से कमेंट्स में पूछी जा रही हैं। हालांकि अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर जो अभी रोस्टर चार्ट अपना बनाया है वो बता दिया गया है। हालांकि इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो लोकल अथॉरिटी है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि जो डीसी हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो अपने हिसाब से अपने एरिया की ऑन ग्राउंड सिचुएशन को जांचते हुए अपना अलग से रोस्टर चार्ट जो है वो निकाल सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि उनके एरिया में जिम वगैरह या अलग जो दुकानें नहीं खोली जा रही है, फिलहाल जो परमिशन उनको नहीं दी जा रही है, अगर उनको लगता है कि इनको दी जानी चाहिए तो वो भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो मेन मुद्दा है वो यही बताना है कि अब पूरे हफ्ते का लॉकडाउन नहीं रहेगा, वीकेंड लॉकडाउन ही जो है सरकार की तरफ से
लगाया गया है शुक्रवार, शनिवार और रविवार को। तो ये मेन चीज़ थी आप तक पहुंचाना। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो कोई भी नहीं खुलने वाला है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल की बात की जाए, स्कूल या कॉलेज लेवल की बात की जाए, या फिर ट्यूशन सेंटर्स की बात की जाए, तो कोई भी अभी नहीं खुलेगा। 15 जून तक की अभी अवधि रखी गई है, जो एक्सटेंशन दी गई है। उसके बाद अभी देखा जाएगा सिचुएशन देखते हुए कि अगर उन्हें लगता है कि कुछ परमिशन उनको दी जानी चाहिए हल्के फुल्के लेवल पर, तो वो दी जाएगी। तो यही सारा एक रोस्टर चार्ट था जो सरकार की तरफ से बनाया गया था। फिलहाल आने वाले समय में लोकल लेवल पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो भी चार्ट बनाया जाता है, जो भी परमिशन दी जाती है, वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दें फिर से, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्सेस, क्लब्स, जिम्स, स्पाज, मसाज सेंटर और पेड पार्किंग जो है वो सीधे तौर पर कहा गया है कि किसी भी दिन जो है उनको परमिशन नहीं है खुलने की, ये बंद रखी जाएंगी। और बार्बर शॉप, सैलून और पार्लर जो है उन्हें परमिशन दी गई है, 3 दिन वो खुल सकती हैं एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। और इनका चार्ट आज शाम को या कल सुबह तक आपको मिल जाएगा किस दिन जो है ये बार्बर शॉप जो है वो खोली जा सकती है। बाकी आपको जो लोग अभी मेरे को अभी जो जुड़े हैं वो स्टार्टिंग से इस पूरे लाइव सेशन को देख सकते हैं, स्टार्टिंग से उनको पता चल जाएगा किस चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूं। बाकी आने वाले समय में अगर कोई और भी परमिशन मिलती है तो वो आपके सामने हम लेकर फिर से आएंगे। फिलहाल यही पूरी अपडेट थी कि अब 20 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर की हैं उनमें सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन लगा करेगा शुक्रवार, शनिवार और रविवार को, और नाइट कर्फ्यू हर दिन लगा करेगा रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक। यही अपडेट आप तक पहुंचानी थी। दीजिए इजाजत, दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल से। नमस्कार।